और आज भी उसकी आत्मा कभी कुत्ता के शक्ल में, कभी कुछ चीज के शक्ल में, कभी बूढ़ी औरत के शक्ल में, तो कभी जवान लड़की के शक्ल में उत्पन्न होती है। पिछले क्लास में हमने जाना था ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी के प्रकार, जिसमें जाने थे सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हमने विस्तार से जाना था और जाना था कि कौन कौन से उसके उदाहरण है और किस देश में पाए जाते हैं। आज हम जानेंगे सक्रिय ज्वालामुखी को। पिछले क्लास में चूंकि जान चुके हैं तो इस बार छोड़ देंगे और अब जानेंगे प्रसुप्त और मृत या शांत ज्वालामुखी के बारे में। प्रसुप्त ज्वालामुखी को ही सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शब्द एक ही है, समझ रहे हैं। जैसे वो का नाम रहता है ना टुनवा और ओकरे नाम मुनवा, एक ही आदमी का दो नाम होता है। उसी तरह से सुसुप्त और या प्रसुप्त बात एक ही है। अच्छा, प्रसुप्त ज्वालामुखी में सबसे पहले है विसुवियस, ये इटली में है। अच्छा, ये प्रसुप्त है। इटली में हम दो और ज्वालामुखी के बारे में बताए थे कि भूमध्य सागर में दो द्वीप हैं। कौन सा? सिसिली और लिपारी। सिसिली और लिपारी द्वीप पे भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वो सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, सिसिली द्वीप पर कौन सा और लिपारी द्वीप पर कौन सा पाया जाता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है, उसको आप कमेंट में लिखिए। आगे जानते हैं, ये है विसुवियस और इटली में है। इटली का मेन भूभाग, जो इटली यहाँ से भूमध्य सागर से शुरू होता है, इसके मुख्य भूभाग, जबकि ये दोनों द्वीप पर है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है द्वीप पे है। ठीक है, हम बता सकते थे आपको नाम, लेकिन आपको कमेंट में बताना है। आगे ये जो है विसुवियस, इसके मुख्य भूभाग पर है। आगे जानते हैं मेयन। मेयन फिलीपीन का, मेयन फिलीपीन में है। फिलीपींस को ही फिलीपीन भी कहते हैं, तो मेयन कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, इसको कहते हैं फिलीपींस का फ्यूजियामा। फिलीपींस का फ्यूजियामा। आगे जानते हैं फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी का नाम है। फ्यूजियामा, पैजामा नहीं, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जापान में। फ्यूजियामा कहाँ? जापान में। जापान का टोक्यो राजधानी है और टोक्यो से बस थोड़ा सा दक्षिण आइएगा तो वहां मिलेगा फ्यूजियामा। इसको संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी माना जाता है। समझ सकते हैं ज्वालामुखी भी कितना सुंदर होता होगा, है ना। ये उस खूबसूरत लड़की की तरह है जो है तो खूबसूरत लेकिन उगलती है आग। यही है वो फ्यूजियामा। उगल रही है आग, लेकिन उसको देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कौन सा? फ्यूजियामा को। इसीलिए कहा जाता है संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी। और ये जो चूंकि सुंदर है तो इसीलिए इसको, ये भी इसी तरह के कुछ बेहतरीन लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं फिलीपीन का फ्यूजियामा, मेयन को। ठीक है, आगे जानते हैं क्राकाटावा। क्या? क्राकाटावा। ये इंडोनेशिया में है। आप देखे होंगे भारत यहाँ खत्म होता है और भारत के जस्ट नीचे इधर से देखिएगा सुमात्रा और जावा, और ये दोनों को बीच में जो इधर पानी इधर पानी, ये जो जगह है इसको कहते हैं क्या? सुंडा जलडमरू मध्य। क्या? सुंडा जलडमरू मध्य। और यहीं पर है क्राकाटावा। कहां पर? इन दोनों के बीच में है क्राकाटावा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है नारकोंडम। नारकोंडम अंडमान निकोबार में। कहा? अंडमान निकोबार में। अच्छा, अंडमान में भी, अंडमान निकोबार में दो चीज है, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान वाला में कि निकोबार में? तो ये है अंडमान में। अच्छा, अंडमान में भी कई द्वीप हैं, तो कौन वाला में? उत्तरी, मध्य या दक्षिणी या लघु अंडमान में? तो ये उत्तरी अंडमान से इधर जब जाएंगे तो यहां पर मिलेगा नारकोंडम। कहां? उत्तरी अंडमान में। अगर पूछिएगा कि किधर, तो उत्तरी अंडमान से, उत्तरी अंडमान से पूरब। ठीक है, चलिए, ये था क्या? प्रसुप्त या सुसुप्त। अच्छा, प्रसुप्त या सुसुप्त नाम क्यों दिया गया? अरे ये जो है ना, ये सोया हुआ है और कभी भी जाग सकता है। सोया हुआ है, ठीक है, कभी भी जाग सकता है। और चूंकि इसके बारे में कोई खबर नहीं, बिल्कुल बेखबर है। क्या है? बेखबर है। तो चूंकि कोई खबर नहीं है, कभी भी ज्वालामुखी आग निकलना शुरू हो गया तो क्या होता है? जान माल की भारी तबाही होती है। और इसी कारण इसको प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी को सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है। क्या? सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है। विसुवियस के बारे में एक कहानी जानिए। 1883 की घटना है। 1883 में एकाएक विसुवियस फूट पड़ा।
जबरदस्त विस्फोट, जबरदस्त विस्फोट। इतना विस्फोट कि समझिए लगभग हजारों किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। समझ सकते हैं, हजारों किलोमीटर। कल्पना कीजिए अगर आप पटना में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो वहां से आपका जो नेटिव पैलेस है, जहां पर आप जन्म लिए थे, वहां से कितनी दूरी है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक आवाज गई। ठीक है, हजारों किलोमीटर तक आवाज तो गई ही, 3 महीना तक ज्वालामुखी का राख लगभग 3 किलोमीटर तक के एरिया में छाया रहा। मतलब वहां सुबह होना मुश्किल हो गया, ये हालत थे। ये विसुवियस ज्वालामुखी के बात कर रहे हैं, इटली में। ठीक है, इसके बाद लगभग 35,000 लोग मारे गए, 35,000 लोग मारे गए। तो ये सबसे अधिक खतरनाक, क्योंकि मालूम ही नहीं होता है कब फूट पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसे भी सदस्य होंगे, कब वे गुस्सा हो जाएंगे आपको भी नहीं मालूम, किस बात के लिए गुस्सा आपको भी नहीं। तो वो सबसे खतरनाक है। जिसको मालूम है कि कब गुस्सा होंगे तो उसको आप संभाल सकते हैं कि भाई इस बात से आदमी गुस्सा हो जाएगा, नहीं कुछ इस बात के लिए भड़काना। और मालूम लो पता नहीं चल रहा है काहे का गुस्सा हो गया, तो ये वाला वो हाल है। ठीक है, कौन ये। अब बात करते हैं मृत और शांत। मृत कहिए, शांत की एक बात। अरे जो मर गया वो शांत हो गया, और जो शांत हो गया मर गया, बात खत्म है। वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग सुने ना, जो डर गया वो समझो मर गया। तो यहाँ वही बात है, जो शांत हो गया समझो मर गया। तो ज्वालामुखी क्या है, जो मर गया वो शांत हो गया। ये ऐसा ज्वालामुखी है कि अब इसका द एंड हो गया, फिल्म का द एंड हो गया। खूब धूम धड़ाका साउथ जैसा एक्शन दिया, जब दिया तब दिया। उसके बाद इसका ऐसा एंड हुआ कि दोबारा कभी ज्वालामुखी इसमें नहीं फूट सकता है, ज्वालामुखी उद्गार दोबारा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के ज्वालामुखी को मृत या शांत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वत पर है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है। पोप्पा म्यांमार में, पोप्पा म्यांमार में। देखिए ए फॉर एकांका, ए फॉर एंडीज, याद रखिएगा। इधर पापा मैया, पोप्पा म्यांमार। ठीक है, पप्पा मैया। देवबंद ईरान में, देवबंद ईरान में। आप सुने होंगे सऊदी अरब का नाम, सऊदी अरब अलग है, हम उसको दूसरा चीज बताने जा रहे हैं। ये ईरान है, ठीक है, ये अलग है। तो एक कहानी है, सऊदी अरब में एक किंवदंती है, बेफालतू का बकवास कहिए कि है, कि वहां पर शंकर जी को जो है मक्का मदीना में लोग बंद कर दिया है। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, तो वहां पर लोग क्या किया है, शंकर जी को कैद कर लिया है ना। शंकर जी हैं देव, तो देव को बंद किया ईरान। सऊदी अरब भी मुस्लिम कंट्री, ईरान भी मुस्लिम कंट्री। ठीक है, तो बंद कुछ नहीं किया, हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि देव को बंद कर लिया कौन, ईरान। ठीक है, तो ये बहुत सारा अफवाह उड़ते रहता है, और बहुत लोग खास करके हमारे भारत में या कई लगभग सभी देशों में अंधविश्वास तो हर जगह है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी तो ऐसा कर दिया कि कुछ भी सच बात बोलिएगा तो लोग कम विश्वास करेंगे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर कुछ भी लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए कि आज जो है 2 साल बाद से आदमी की हाइट 10 फीट रहेगी, ऐसा कोई भी अखबार का रेफरेंस दीजिए बेफालतू का, तो लोग विश्वास करेंगे। लेकिन अगर लिखिएगा कि अगर आदमी को सही पोषण न मिले, सही आहार न मिले, तो आदमी का हाइट कम हो जाएगा, तो उसके दिमाग। झूठ फैलाना आसान है और सच को बताना आपका काम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मिनाको। ये हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में। कौन, मिनाको। ये मृत है, जबकि हवाई द्वीप में हम और भी ज्वालामुखी बताए थे जो हवाई द्वीप में था, और वो सक्रिय ज्वालामुखी था। सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में कौन कौन मैंने बताया था उसको कमेंट में लिखिए, और नहीं मालूम तो पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है चिम्बाराजो। ये दक्षिण अमेरिका में है। कौन, चिम्बाराजो, दक्षिण अमेरिका में। कोह सुल्तान ईरान में, कोह सुल्तान ईरान में। किलिमंजारो तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। ये सब मृत ज्वालामुखी हैं। अच्छा, अब हम आपको इसको याद करवा देते हैं, ट्रिक बताते हैं याद करने का, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में पूछ देगा सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन है। 3 दे देगा मृत ज्वालामुखी और 1 दे देगा सक्रिय। आप फंस जाइएगा, ल कौन वाला पर टिक मारे, सब एक ही रहेगा। उस समय किलायू, क्राकाटोवा, कोह सुल्तान सब एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। मैंने सक्रिय ज्वालामुखी का भी ट्रिक बताया था, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं।
प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी का ट्रिक क्या है? पकाना फ्यूज बम। फ्यूज बम से डरने की जरूरत नहीं, इसको पका दीजिए। ठीक है, क्या है ट्रिक इसका? किसका? प्रसुप्त का। पकाना फ्यूज बम। प से प्रसुप्त, क से देखिए क्राकाटावा, क से क्राकाटावा, ना से नारकोंडम। कौन? नारकोंडम। ठीक है, फ्यूज फ्यूज फ्यूजियामा, और बम ब से विसुवियस, म से मेयन। ठीक है, ये है इसका पकाना फ्यूज बम। इतना तो याद रख सकते हैं ना, तो ये सब याद रहेगा। ठीक है, अब हम बताते हैं इसका मृत या शांत का। इसका क्या है? ए पापा देवकी मीना चिंकी को शांत करो। पापा से बोल रहे हैं कि ये पापा देवकी मीना चिंकी को शांत करो। ठीक है, ए से एकांका गुआ, पापा पोपा, देवकी देवबंद, मीना मीना को, चिंकी चिंबाराजो, की या यहाँ से की किलीमंजारो, कोह सुल्तान। ठीक है, ये पापा चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी आपको याद होगा, कपिल शर्मा में आती है या टिकटॉक वीडियो पर फेमस हुई थी। पूरा दोनों का शक्ल एक ही है। ठीक है, और पहचानना मुश्किल होता है। तो ये वही वाली चिंकी है जो ज्वालामुखी उगलती है। वो लोग भी ज्वालामुखी से कम नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। ए पापा देवकी मीना चिंकी को शांत करो, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देश के नाम और इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, कितना अधिक उसमें विस्फोट होता है उसके आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। क्योंकि पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन मतलब क्या? मतलब ये कि बीच में समझिए कि पाइप है और उससे ज्वालामुखी निकल रहा है। मतलब ये कि निकास नली से जो पूरा कह सकते हैं कि गोल कोई नली से नीचे से निकल रहा है ज्वालामुखी, उसको कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन। मतलब सेंटर टाइप का एक गोल बना हुआ है, उससे निकल रहा है ज्वालामुखी, तो हो गया केंद्रीय उद्भेदन। और दूसरा होता है दरारी उद्भेदन। दरारी मतलब दरार खुला, जैसे दो प्लेट खिसका दूर हुआ और नीचे से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया, तो उस तरह कहते हैं दरारी उद्भेदन। क्या कहते हैं? दरारी उद्भेदन। इसका कोई प्रकार नहीं होता है और इसका 5 प्रकार होता है। कौन कौन? हवायन, हवायन, स्ट्रोम्बली, क्या? स्ट्रोम्बली, वाल्केनो, क्या? वाल्केनो। इसके बाद विसुवियस और पिलियन। इसका पूरा नाम है हवायन तुल्य। हवायन तुल्य। तुल्य का मतलब क्या है? कि जो हवाई द्वीप में ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसके जैसा। स्ट्रोम्बली तुल्य मतलब है कि जो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है उसके जैसा और भी ज्वालामुखी जो है स्ट्रोम्बली तुल्य में आ गए। वाल्केनो में जिस तरह का उद्गार होता है, वाल्केनो ज्वालामुखी में जिस तरह का उद्गार होता है, अगर उस तरह का कोई ज्वालामुखी है तो वाल्केनो में आ गया, तो इसीलिए कहते हैं वाल्केनो तुल्य। और इसमें है सोमा, इटली का, ठीक है, माउंट सोमा। नेक्स्ट है विसुवियस तुल्य, ठीक, ये है पिलियन तुल्य। पिलियन ज्वालामुखी है और उसके जैसा जो ज्वालामुखी है तो उस तरह के सारे ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य कहते हैं। जानते हैं सबसे पहले हवायन तुल्य। हवायन तुल्य में है सबसे पहला एग्जाम्पल मौना लोवा, और ये है भी हवाई द्वीप में, चूंकि हवाई द्वीप में है तो हवायन तुल्य। अच्छा, ये बांटा क्यों गया? विस्फोट होता है इसमें, तो देखिए जिसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है उस कैटेगरी के आधार पर, जैसे सबसे कम विस्फोट हवायन में और सबसे अधिक पिलियन में, ठीक है, तो इस आधार पर बांटा गया है। तो इसको मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है, विस्फोटकता के बढ़ते क्रम में। ये सब समझाएंगे कि क्यों इसमें क्यों कम और उसमें क्यों अधिक विस्फोट होता है। सबसे पहले है जानते हैं एग्जाम्पल हवायन तुल्य। हवायन तुल्य का एग्जाम्पल है मौना लोवा। मौना लोवा कहाँ पर? हवाई द्वीप में, मैंने पढ़ाया था, ये सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोवा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बली तुल्य। स्ट्रोम्बली क्या बोली? स्ट्रोम्बली लिपारी द्वीप में है,
ठीक है, लिपारी कहाँ, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में इटली का ही अधिकार क्षेत्र में एक द्वीप है लिपारी द्वीप, ठीक है, तो वो वहां पर स्ट्रोम्बली है। तो इस तरह के जो भी ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बली तुल्य है, वाल्केनो तुल्य, ये इसका एग्जाम्पल है। वाल्केनो ज्वालामुखी इटली में ही है और सोमा ज्वालामुखी ये भी इटली में ही है। अच्छा जानिए, ये जो है इसको, जो इसका जब विस्फोट होता है, यानी इसका जब विस्फोट होता है तो ये जो है लगता है जैसे फूल गोभी है। फूल गोभी देखे हैं ना, तो इस तरह से लगता है कि फूल गोभी है। फूल गोभी का पौधा देखें, अरे भाई सब्जी आप खाते हैं वही वाला, ठीक है, तो ये लगता है कि फूल गोभी है। इस तरह का उद्गार होता है, पूरा धुआं भर जाता है, लगता है जैसे फूल गोभी है। तो पूछता है क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी फूल गोभी के समान नजर आता है, तो है वाल्केनो तुल्य। नेक्स्ट है विसुवियस तुल्य, इसका एग्जाम्पल है विसुवियस जो कि इटली में है, ठीक है। नेक्स्ट है पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य सबसे अधिक विस्फोटक होता है और बहुत तेज आवाज होता है। इसका एग्जाम्पल है क्राकाटावा, इंडोनेशिया में पाया जाता है। बताए थे सुमात्रा और जावा के बीच में वहां पर पाया जाता है क्राकाटावा, ठीक है। चलिए, अच्छा ऐसा क्यों है कि इसमें विस्फोट जबरदस्त होता है और इसमें कम, मतलब इसको ज्यादा गुस्सा इसको कम। देखिए ये जो है ना, इसकी अम्लता हम बताए थे, जब पहला क्लास वाला वीडियो देखिएगा तो हम बताए थे कि जो ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा होते हैं दो तरह के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अगर 50% से अधिक सिलिका अगर मैग्मा में है या लावा में है तो उसको कहते हैं अम्लीय। क्या कहते हैं? अम्लीय। क्या? 50% से अधिक सिलिका अगर है तो, और 50% से कम सिलिका है तो उसको कहते हैं क्षारीय। अच्छा, सिलिका अधिक रहेगा तो गाढ़ा अधिक रहेगा, गाढ़ा अधिक रहेगा, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि सीमेंट जब आप घोलते हैं तो केवल घोल रखिए या कम बालू मिलाइए। क्या? कम बालू मिलाइए तो गाढ़ा कम रहेगा, और खूब बालू मिला दीजिए तो गाढ़ा अधिक हो जाएगा। बस सेम बात वही है। क्या? बतिया इज सेम। यहाँ हवाई तुल्य में क्या है कि सिलिका कम है, सिलिका कम है। देखिए देखिए, अम्लता इसका क्या है? कम है। यहाँ अम्लता कम है, यानी कि सिलिका इसमें कम है, और ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वहां अम्लता अधिक हो रहा है, यानी सिलिका अधिक हो रहा है। मतलब कि बालू ज्यादा मिला दे रहे हैं, यहाँ बालू कम मिला है, यहाँ बालू ज्यादा मिला दिए तो यहाँ ज्यादा गाढ़ा हो गया, और यहाँ पन्ना करे वाला, जो जमीन पर पन्ना करते हैं सीमेंट से एकदम पतला घोल से, वो वाला हो गया। क्या? अम्लता कम है। क्यों? क्योंकि सिलिका कम है। अम्लता अधिक है, क्यों? क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक है मैग्मा में। अब देखिए, सिलिका अधिक रहेगा तो गाढ़ा रहेगा, चिपचिपा अधिक रहेगा। समझ रहे बात को? गाढ़ा और चिपचिपा अधिक रहेगा। तो यहाँ क्या होता है कि एकदम पानी जैसा निकल रहा है, मैग्मा तो निकल रहा है हवायन में, लेकिन पानी जैसा निकल रहा है तो आवाज नहीं करेगा, कम गाढ़ा है। ऐसे फेंक दिया कुकर के सीटी नियन, जैसे सीटी मारता है ना, तो वैसे सीटी नियन फेंक दिया, बात खत्म। और स्ट्रोम्बली, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, अम्लता बढ़ता है, ठीक है। क्या? अम्लता बढ़ता है। इसी तरह से इसमें अम्लता और बढ़ता है। किसमें? इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह है विसुवियस। विसुवियस में अम्लता और अधिक बढ़ जाता है, तो और अधिक बढ़ेगा, चिपचिपा गाढ़ा अधिक होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका ढाल क्या होगा? ये चूंकि पतला है ना, तो ये क्या होगा, जब निकलेगा ज्वालामुखी ने तो ये ऐसे पसर जाएगा पूरा ऐसे, तो इसका ढाल कम होता है। इसका ढाल क्या होगा? इससे थोड़ा सा अधिक रहेगा। क्या होगा? थोड़ा सा अधिक। इसका थोड़ा और अधिक ढाल रहेगा, ठीक है। और ये क्या है? पिलियन तुल्य, पूरा गाढ़ा होता है। ये क्या करता है बुड़बकवा के, ऐसे निकला ज्वालामुखी और ढक्कन निकल के बंद कर देता है मुंह में। और ल अब क्या कीजिए, कुकर के सीटी क्या कीजिए ना कि कस के दबा दीजिए, तो क्या होगा? प्रेशर बनते जाएगा, प्रेशर बनते जाएगा। ये क्या करता है कि जो ढक दिया है मुंह, नीचे प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, एक पे मारता बम, ठीक है, उड़ जाता है, खोपड़ी इसका उड़ जाता है। मतलब जो मुंहवा है जिसको क्रेटर कहते हैं, खोपड़ी उड़ा देता है। ये पिलियन तुल्य में, ठीक है। ये हाल है इसका। फिर बड़ा मारा, फिर वैसे ही वहां उसका मुंह बंद कर देता है। क्या? मुंह बंद कर देता है, फिर मारता है बम। ये हाल है इसका, मतलब खोपड़ी उड़ते रहता है। समझ रहे हैं?
तो ये ज़्यादा खतरनाक है। कौन? वो। तो इसका जो ढाल बनता है वो बनता है पूरा वैसे खड़ा ढाल, समझ रहे हैं? खड़ा ढाल बनता है। अब देखिए चूंकि अम्लता बढ़ रहा है इधर की ओर, क्या अम्लता बढ़ रहा है, सिलिका की मात्रा बढ़ रहा है, तो जो क्षारीयता है वो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? उधर जैसे जैसे जाएंगे घटेगा। अच्छा, विस्फोट भी उसी तरह से, चूंकि अम्लता बढ़ रहा है, गाढ़ापन बढ़ रहा है, तो विस्फोटक इधर अधिक रहेगा, इधर कम रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा ये चारों में से कोई एक, चार को बना करके लिस्ट कहेगा कि इनमें से कौन अधिक विस्फोटक है। मार दीजिएगा ऐसे ही पिलियन, ऐसे भी जो पी लेता है ना वो ऐसे विस्फोटक हो जाता है, आप तो जान ही रहे हैं। और इधर जो है कम है, हवा हवाई है, समझ रहे हैं ना, हवा हवाई है, हवायन। ठीक है, इसमें हवायन तुल्य में एक छोटा सा बात समझिए। इसमें एक एग्जाम में कभी कभी पूछता है, पेले का बाल या पेले का आंसू या अश्रु लिखा हुआ रहेगा, आप आंसू लिखिए, ठीक ना। ये पेले का बाल और पेले का आंसू क्या है? अरे भाई, पेले जो है ना हवाई द्वीप में, वहां आदमी भी रहता है, ऐसा नहीं समझिए कि हवाई द्वीप है ना तो केवल एक द्वीप है, वहां हवाई द्वीप समूह है, मतलब कोई द्वीप है, उसमें से एक है मैना लोवा जहां फूटता है, और वहां लोग रहते हैं। ठीक है, अमेरिका का उस पर, मतलब अमेरिका का एक राज्य है, लेकिन अमेरिका मान लेते हैं कि यहाँ देख रहे हैं, ये अलास्का है, यहाँ ये अलास्का, और इधर जो है क्या है? कनाडा है, इधर अमेरिका है, और इधर हवाई है, इधर थोड़ा सा हट के है। ठीक है, द्वीप है, समझ रहे हैं, द्वीप समूह है। इसमें क्या होता है कि हवायन तुल्य क्या है? पतला है, छरर। क्या है? छरर। तो ये पतला होने के कारण क्या होता है, जो निकलता है ज्वालामुखी तो फैल जाता है, पूरा ऐसे पसर गया तो कहीं कहीं क्या होता है देखते हैं, बेल फोड़ के ऐसे खींचिएगा ना दो खोईवा, तो दोनों के बीच में लसवा का होगा, ऐसे खींचाता है तार जैसा। चाहे चाशनी देखते हैं, जाइएगा जिलेबी के दुकान पर ना तो चसनिया ऐसे उठावेगा, चाहे जो गाढ़ा चाशनी थोड़ा रहेगा तो क्या होता है, ऐसे खिंचाता है तार जैसा, देख रहे हैं, तार जैसा खिंचाता है। ये क्या होता है कि जहां कहीं भी वैसा कहीं कुछ वैसा लटके वाला चीज मिला, वो तार जैसा खिंचा जाता है। क्या? तार जैसा ऐसे खिंचा जाता है। तो तार जैसा जो खिंचा जाता है तो लगता है ना कि जैसे कोई चुड़ैल के बाल है। क्या? कोई लड़की के बाल है, चुड़ैल नहीं समझ लीजिएगा, मतलब लगता है जैसे कोई लड़की के बाल है। ये क्या है? आंसू। ये क्या होता है, कहीं कहीं जा करके वैसे टपकता है, चूंकि पतला है ना, समझ रहे हैं ना, लिबड़ी जैसा पतला है, तो इसे टपकेगा कहीं से, तो टपकेगा तो क्या होगा, इस तरह के आंसू जैसा आकृति बनेगा। और इसी को कहते हैं कि पेलेज टीयर्स या पेले का आंसू। अब हम जानते हैं कि पेले है कौन भाई, कौन इतना पी के पेले पेले किए हुए हैं। देखिए, हवाई द्वीप में पेले एक जो है ना देवी है। कौन सी देवी? भाई पूजा पाठ करे वाली देवी। वहां के लोग मानते हैं कि ज्वालामुखी और आग की देवी है। ठीक है, इसकी बहन थी नमका, नाम था इसकी बहन का नमका। पेले को क्या करती है? मार डालती है। पेले का शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है? यही हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में किलायू में। कहाँ? किलायू में। वो किलायू ज्वालामुखी पड़ा है, और वहीं कहा जाता है कि उसका घर है, उसकी आत्मा का, पेले जो देवी है उसकी आत्मा का घर कहाँ है? किलायू में, किलायू के क्रेटर में, किलायू के क्रेटर में। और आज भी उसकी आत्मा कभी कुत्ता के शक्ल में, कभी कुछ चीज के शक्ल में, कभी बूढ़ी औरत के शक्ल में, तो कभी जवान लड़की के शक्ल में उत्पन्न होती है। ठीक है, और वहाँ के लोग इसको ज्वालामुखी और आग की देवी मानते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, ताकि हमको आग और ज्वालामुखी से बचाए रखें। देखिए, जो भगवान और भूत है ना, डर से पैदा होता है। आपके यहाँ कोई ज्वालामुखी की देवी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ ज्वालामुखी नहीं है, समझ रहे हैं। उसके यहाँ ज्वालामुखी था तो ज्वालामुखी का देवी और भगवान बना लिया। बात को समझिए, खोपड़ी को खोलिए। भगवान और भूत कहाँ से पैदा होते हैं? भगवान और भूत पैदा किए जाते हैं, जहां डर वहां पैदा हुआ भगवान। ठीक है, जैसे कुछ दिन में देखिएगा, या कहिए कि कहीं कहीं पर लोग कोरोना देवी का मंदिर बना रहे, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो डर है तो भगवान है, और भगवान है तो बिजनेस है। अब बिजनेस को ही तो फिर बिजनेस है, तो उससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। मंदिर और भगवान से बढ़िया मंदिर मस्जिद
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सबसे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। आराम से बस लूट के खाते रहिए, कोई बोलने वाला भी नहीं है, पुण्य का कमाई है। समझ रहे हैं बात को, समझिए, ठीक है। तो ये है पेले का बाल और पेले का आंसू। दरारी उद्भेदन में एक एग्जाम्पल रह गया है, इसका एग्जाम्पल है जो कोलंबिया का पठार है अमेरिका में, इसका एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं, कोलंबिया का पठार। और दूसरा एग्जाम्पल है भारत में दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार, ठीक है। ये दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है, इन पठारों का। ये दरारी उद्भेदन से मेनली पठार का ही निर्माण होता है। और जान लीजिए कि इसका जो है वही पूरा लीवर झोड़ होता है, पतला मैग्मा इसका जो है ना काफ़ी पतला होता है, सिलिका कम होता है, तो निकलता है पूरा फैलते जाता है, फिर एक के ऊपर दूसरा, फिर ठंडा हुआ तीसरा, इस तरह से पठार का निर्माण होता है इससे, दरारी उद्भेदन से, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप लगे रहिए अपने मिशन में।